बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बदलते मौसम के साथ ही जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सर्दी आ रही है ना, तो दिल चाह रहा कुछ गरम गरम ट्राई किया जाए, कुछ ऐसा ट्राई किया जाए जो कि आपकी सेहत के लिए भी अच्छा हो। वो लोग जिनका वेट ज़्यादा है उनके लिए भी अच्छा हो कि वो वेट कम कर सकें। आपने ले लेना है इसके लिए क्या है, आपने ले लेना है 2 टेबल स्पून के करीब, तकरीबन जो है वो 2 टेबल स्पून ले लें या 1 टेबल स्पून ले लें। पिघला हुआ है तो 2 टेबल स्पून ले लीजिएगा मक्खन। आपने उसके अंदर शामिल कर देने हैं आप 5 से 6 जवे जो है लहसुन के, 4 से 5 भी ले सकते हैं। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देना है 1 टीस्पून टू हाफ़ टी स्पून, यानी जितना आप नमक इस्तेमाल करना चाहते हैं नमक इस्तेमाल कीजिएगा। उसके बाद इसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब भरकर इसके अंदर शामिल कर दी है काली मिर्च पिसी हुई। ठीक है, ब्लैक पेपर शामिल करने के बाद आपने इसको अच्छे से जो है वो थोड़ी देर के लिए वो रोस्ट कर लेना है, जस्ट के एक अच्छी सी खुशबू आ जाए। आपने मक्खन के साथ बनाएंगे ना तो ये बहुत मज़ेदार यमी बनने वाला है और हेल्दी भी होगा। अच्छा, मक्खन अगर आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो सिर्फ़ और सिर्फ हाफ़ टी स्पून या 1 टीस्पून भी ऐड कर सकते हैं। पानी शामिल करूँगी, जैसे थोड़ा सा लहसुन जो है वो हल्का सा रोस्ट हुआ तो इसके अंदर मैंने 2 गिलास भरकर पानी के शामिल कर दिए। तो आपने ये सूप है ना, इसके अंदर जो है पानी जाएगा ज़्यादा थोड़ी मिकदार में। सो आपने इसके साथ ही आपने एक गाजर लेनी है, उसको इस तरह से आपने छोटा छोटा चॉप्ड करके इसके अंदर शामिल कर देना है। एक बड़ी साइज़ की गाजर थी वो शामिल कर दी। साथ में आपने आधा कप के करीब इसके अंदर मटर लेने हैं। ठीक है, ये आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं, फ्रेश थे निकले हुए, मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। पानी की मिकदार आपको कम लगे तो और भी एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, ताकि अच्छे से इसके अंदर सब्जियां पकें। सब्जियों का जो एक्सट्रैक्ट है ना, और उसके साथ लहसुन जो है, मैंने इसके अंदर प्याज शामिल नहीं किया है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर जो है प्याज जो है वो ग्रीन वाला जो है वो जो ऐड कर सकते हैं इसके अंदर प्याज। ठीक है, चॉप्ड करके वो भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। अच्छे से इसको पकाया, जब तक ये पक रहा है, आप सब्जियां पक रही हैं, आपने क्या करना है, आपने इस तरह से ले लेनी है सेवइयाँ। ठीक है, नूडल्स ले लीजिएगा और आपने इसको जी डायरेक्टली जब अच्छे से ये उबल जाएगा और अच्छे से जो सब्जियां जो तकरीबन जो है इसको 5 से 6 मिनट हो चुके हैं पकते हुए, तो आप इसके अंदर शामिल कर देंगे ये मज़ेदार सेवइयाँ नूडल्स। और इसको जी ऑटोमेटिकली वैसे लंबाई में ही डाल दीजिएगा। ठीक है, पूरा तोड़ के डालना चाहते हैं तोड़ के भी डाल दीजिएगा, नहीं तो इसे साबित रख लीजिएगा। उसके बाद इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। आपने शामिल करना है, इसके अंदर शामिल करके 1 से 2 मिनट कुक करेगा। उसके बाद आपने इसके अंदर जो रेड चिली सॉस डालना है 1 टेबल स्पून, सोया सॉस 1 टेबल स्पून, और साथ में सिरका भी जाएगा 1 टेबल स्पून। तीनों चीज़ें 1 1 टेबल स्पून शामिल करके फिर आपने क्या करना है, इसको अच्छे से कुक होने देना है। देख सकते हैं मैंने जो नूडल्स शामिल किए थे ना, वो बिल्कुल गायब हो गए। इसकी वजह ये है कि ये गर्म पानी के अंदर बिल्कुल एकदम डिज़ोल्व होना शुरू हो जाती हैं और खुद ऑटोमेटिकली जो है वो आपको पहले लग रहा होता है कि इस कैसे जो है वो फुली जाएंगी, अगर आप तोड़ के नहीं डालते हैं। तोड़ के भी शामिल कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसको बहुत अच्छे से पकने देना है। जितना अच्छा पकाएंगे, जितनी देर तक सूप को पकाएंगे, उतना अच्छा टेस्ट भी आता है और हेल्दी भी होता है। इसके अंदर जो है मैं कुछ ऐसा ऐड चिकन पाउडर वगैरह ऐड नहीं कर रही हूँ, अनहेल्दी ऐड नहीं कर रही हूँ। देख सकते हैं लहसुन जो है वो साबित साबित है इसके अंदर। मैंने और भी जो है 2 से 3 आपको बताऊँ, 2 से 3 जो है और भी जो है वो लंबाई में काट कर लहसुन इसके अंदर शामिल कर दिए थे। अगर लहसुन जो है वो आपको इसे साबित पसंद नहीं है इस तरह से, तो आप इसको जो है छोटे छोटे चॉप करके भी शामिल कर सकते हैं। और फिर वो क्या होगा, तो इसके अंदर मिक्स हो जाएगा जिन लोगों को पसंद ना हो। उसके बाद बहुत अच्छे से इसको पकाने के बाद तकरीबन मैंने इसको 10 से 15 मिनट बिल्कुल कवर करके पकाया। इसके बाद आप इसके ऊपर या तो फ्रेश पार्सले या आप फ्रेश कोरिएंडर जो है धनिया ऐड करके लास्ट में इसके ऊपर जो है 1 टीस्पून आप इसके अंदर जो है वो चिली फ्लेक्स, यानी आपने जो है कुटी हुई लाल मिर्च जो होती है वो इसके अंदर शामिल करके इसको मज़ीद आपने 5 मिनट कुक करना है। फ्रेश कोरिएंडर शामिल करने के बाद आपने यानी कुटी हुई लाल मिर्च और फ्रेश कोरिएंडर यानी धनिया शामिल करने के बाद इसको 5 मिनट कुक करेंगे, अच्छे से पकने देंगे ताकि अच्छा सा टेस्ट डेवलप हो जाए। जब अच्छे से डन हो जाएगा तो इसकी क्वांटिटी दे सकते हैं बिल्कुल कम रहेगी। तो उसके बाद जो है पानी की, तो अब आपने इसको जी किसी सर्विंग बाउल के अंदर इसको सर्व कर लेना है। तो ये मज़ेदार सा इंस्टेंट सा ये आपका नूडल्स सब्जियों के साथ जो है वो रेडी है। इसको अगर आप डेली लेंगे तो वो लोग जो वेट लॉस करना चाहते हैं वो जल्दी इंस्टेंट इसकी मदद से अपना वेट लॉस कर सकते हैं। दिन में जो है खाना स्किप करके इसकी जगह ये ले सकते हैं, हेल्दी मील है, रात में भी ले सकते हैं। रेसिपी पसंद आई है तो अभी रेसिपी करिए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। टेक केयर।